अब तक आपने सुना, नई शिक्षा के प्रयोग को 1 साल लगभग पूरा हो गया था। सिर्फ बच्चे ही नहीं, दूसरे शिक्षक भी इस प्रयोग से बहुत कुछ सीख चुके थे। पर हमारे अजब गजब टीचर के मन में अभी भी कुछ योजनाएं बाकी थी। क्या? आइए सुनते हैं। साल खत्म होने को था। मैं शिक्षा विभाग के दफ्तर पहुंचा। वो अभी भी शहर के कोने में था, हर मौसम में एक सा। हाँ, बरामदे में कुछ नई बेल उगाई थी। शिक्षा अधिकारी की मेज पर पहले से भी ज्यादा फाइलें थी। मुझे देखते ही वे अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए, मेरा स्वागत किया और मेरे लिए स्पेशल चाय मंगवाई। मैं आज थोड़ा संकोच में था। उन्होंने ही बात शुरू की। तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। जी कोई खास बात नहीं, मैंने कहा। आपको ये बताना था कि मेरा प्रयोग लगभग खत्म हो गया है। बच्चों को साल भर सभी विषय पढ़ाने की जो जिम्मेदारी मैंने ली थी वो लगभग खत्म हो गई है। लगभग? जी हाँ। गणित में मैं कोई खास बदलाव नहीं कर पाया। बच्चों ने जो तरीके पहले से सीखे हैं उन्हें पूरी तरह बदलना मुश्किल है। उनको उसी तरह से गिनती करना, जोड़ घटाना उसी की आदत है। अगर नई रीति से पढ़ाना है तो पहली या दूसरी कक्षा से ही शुरू करना होगा। मैं सोच ही रहा था कि गणित विषय का क्या हुआ। खैर, तुम कहते हो तो सही ही कहते होगे। लड़कों की फिक्र तुमसे ज्यादा कोई नहीं करता। मैंने तो फैसला किया है कि तुम्हारी कक्षा के सभी बच्चे बिना परीक्षा के ही पास हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने खुशी जताई और आगे कहा। मगर मैं नहीं चाहता मेरी कक्षा के सभी बच्चे आगे बढ़ें। ये सुनकर साहब को थोड़ा अचरज हुआ। मैंने आगे कहा, कुछ लड़के कमजोर हैं और कुछ को स्कूल में होना ही नहीं चाहिए। तो क्या कुछ लड़के स्कूल के लायक ही नहीं हैं? नहीं, मैंने कहा, ऐसा नहीं है। दरअसल स्कूल उनके लायक नहीं। एक लड़का है जिसकी रुचि कारीगरी में है। उसको स्कूल के विषय की बजाय कहीं कारीगरी सीखने को मिले तो बेहतरीन कर सकता है। गजब का कलाकार है। 2 लड़के शिक्षा में बिल्कुल रुचि नहीं रखते, पर स्वस्थ हष्ट पुष्ट हैं और खेल बड़े अच्छे खेलते हैं। दौड़ते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं। उनको स्कूल की नहीं, किसी खेल के कोच की आवश्यकता है। इसके अलावा 3-4 बच्चे ऐसे हैं जिनको अगली कक्षा में भेजने से पहले मैं उनके साथ थोड़ा और काम करना चाहता हूं। मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूं, शिक्षा अधिकारी बोले, और इसीलिए तुम्हारी राय जानना चाहता हूं। परीक्षा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? नवीन शिक्षण के हिमायती तो परीक्षा को पूरी तरह नकारते हैं, पर हमें तो शिक्षा विभाग चलाना है। हम परीक्षा कैसे हटा सकते हैं? आपकी चिंता बिल्कुल जायज है, मैंने कहा। जब तक बच्चे अपनी उत्सुकता के लिए पढ़ना शुरू नहीं कर देते और जब तक शिक्षक नई शिक्षा पद्धतियों को नहीं अपनाते, तब तक शायद परीक्षा रहेगी। हाँ, यह किया जा सकता है कि हम इसे छमाही या साल में एक बार लेने की बजाय हर महीने लें। इससे इसका दबाव और डर खुद ब खुद कम हो जाएगा। ये रोजमर्रा के शिक्षण का एक हिस्सा बन जाएगा। परीक्षा होशियार बच्चों को छांटने का तरीका नहीं है, बल्कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सभी बच्चों को अपनी कमजोरियों का ठीक ठीक पता लगे। इसीलिए मुझे लगता है कि परीक्षा अनिवार्य भी नहीं होनी चाहिए। खुद बच्चे फैसला करें कि कौन से विषय में वो परीक्षा लेना चाहते हैं। अगर परीक्षा में किसी बच्चे को कुछ याद ना हो तो किताब खोलने की अनुमति होनी चाहिए। आखिरकार हम किताब को याद करना नहीं सिखा रहे, किताब का उपयोग करना सिखा रहे हैं। मुझे तो यह भी लगता है कि परीक्षक टीचर को ही होना चाहिए, जो अपने बच्चों को समझता है,
उनकी प्रगति को सही आंक सकता है। और रही बात दर्जे या रैंक बांटने की, तो इस व्यवस्था को तो हमें दूर से ही नमस्कार कर देना चाहिए। मेरी बातों से शिक्षा अधिकारी संतुष्ट दिखे। उनके चेहरे पर अनायास एक मुस्कान थी। अपनी जेब से एक लिफाफा उन्होंने निकाला और मेरे हाथ में थमा दिया। बोले, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटी सी भेंट। तुमको अपना काम अपनी शर्तों पर करने की जिद है ना, तो मेरी भी एक शर्त है। इसे स्कूल के आखिरी दिन वार्षिक समारोह के बाद ही खोलना। मैंने उनको तसल्ली दी, गले लगाया और चला आया। बच्चों के साथ मिलकर मैंने उनके लिए परीक्षा बनाई। सबने बेहद उम्दा प्रदर्शन किया। परीक्षा के बाद हर साल स्कूल में सम्मेलन होता था। जिन बच्चों को अच्छे नंबर मिले उन्हें इस दिन इनाम बांटे जाते थे। इस वार्षिक सम्मेलन में गांव के सभी छोटे बड़े शामिल होते थे। इस साल भी कार्यक्रम रखा गया और समय से शुरू हुआ। सबसे पहले लड़कों के एक झुंड ने ताल पर रास क्रीड़ा शुरू की। आधे एक घंटे तक उन्होंने समा बांध दिया। फिर तरह तरह के खेल चले। लंगड़ी चाल का खेल, 3 पैरों की दौड़, कुर्सी के खेल और न जाने क्या क्या। सभी जुड़े हुए लोग एकटक खेलों को देख रहे थे। खेल के बाद अभिनय का दौर चला। गांव के लोगों और स्कूल के शिक्षकों की बराबर नकल उतारी गई। कोई गांव का सेठ जी बन जाता था तो कोई शिक्षा अधिकारी, कोई प्रिंसिपल महोदय बन जाता था तो कोई खुद मेरी नकल उतार रहा था। इसके बाद बच्चों ने अपने बनाए चित्र दर्शकों को बारी बारी से दिखाए और खूब वाहवाही लूटी। सम्मेलन के अंत में शिक्षा अधिकारी सबको संबोधित करने के लिए खड़े हुए। सज्जनों, मेरी राय में आज का ये कार्यक्रम कुछ अलग है। मेरे बगल में जो महाशय बैठे हैं, इन्होंने मुझे इनामों के बारे में एक नया सबक सिखाया है। इस साल ये 125 रुपये बच्चों को अलग अलग नहीं बांटे जाएंगे। व्यक्तिगत इनाम देने से बच्चों में अभिमान और निराशा पैदा होती है। इनाम के पैसे से स्कूल में एक लाइब्रेरी खोली जाएगी इन महाशय के नाम पर, जिसका उपयोग कई कई साल तक स्कूल के बच्चे कर पाएंगे। इस घोषणा को दर्शकों ने जोरदार तालियों के साथ स्वीकार किया। इसके आगे शिक्षा अधिकारी फिर कहने लगे, इस अवसर पर मैं आपका परिचय इन सज्जन से कराना चाहता हूं। इनका हुनर तो आप देख ही चुके हैं। इनका नाम है श्री लक्ष्मी शंकर जी। जब ये पहली बार मुझसे मिले थे तो मुझे लगा था एक और पढ़ा लिखा मूर्ख आया है, 2 या 3 हफ्ते में ही भाग जाएंगे। पर मेरा अंदाजा गलत था। आज मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं कि इनका प्रयोग अत्यंत सफल हुआ है। न सिर्फ बच्चों में और शिक्षकों में, बल्कि अपने अंदर भी मैंने भारी परिवर्तन महसूस किया है। प्राथमिक पाठशाला के पुराने ढर्रे के दिन अब जल्द ही खत्म होंगे। हमारे जैसे शिक्षकों और अधिकारियों को अब राजी खुशी रुखसत लेना चाहिए और नई पीढ़ी के कल्पनाशील विचारकों को अपना स्थान सौंप देना चाहिए। अपने भाषण के बाद शिक्षा अधिकारी ने मुझसे 2 शब्द कहने के लिए कहा। आज मैंने बोलने की कोई तैयारी नहीं की थी। मेरा गला थोड़ा रुंध गया। मैंने कहा, इन बच्चों को देखिए, कितने स्वस्थ, स्वच्छ और खुश हैं। ये
दुनिया को जानना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, और हमको बस इनका साथ देना है। शिक्षा बच्चों को प्यार करने का एक तरीका ही तो है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पाया। बच्चों ने मेरे लिए एक खेल तैयार किया था। 30-40 तस्वीरें उन्होंने मुझे भेंट की। मुझे उन्हें सही क्रम में लगाना था। मैं उन्हें जमीन पर बिछाने लगा। किसी में हरा रंग था तो कोई लाल पीली थी। बड़ी मशक्कत के बाद जब तस्वीर पूरी हुई तो एक बागीचा बन गया। इसमें घास थी, पेड़ थे और तरह तरह के फूल थे। एक कोने में उन्होंने मेरी तस्वीर भी बनाई थी। कहना पड़ेगा, मैं काफी सुंदर दिख रहा था। बच्चे मुझसे गले मिले और लगा जैसे समय रुक गया। शाम को मैं घर वापस आया। अपनी जेब से मैंने शिक्षा अधिकारी का दिया हुआ लिफाफा निकाला। लिफाफे में एक पत्र था। इस पर सरकारी मुहर लगी थी। मुझे डेप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया गया था। पत्र हाथ में लिए मैं नवीन शिक्षा के उज्जवल भविष्य के ख्वाब देखने में लीन हो गया। ये कहानी मेरी नहीं थी, बस मुझसे शुरू हुई थी।